हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे बोलता रहूं और आप को कुछ सुना ही ना दे, तो ये हमारा जो संपर्क है, जो इतने दिनों का संपर्क बना हुआ है, वो कहीं सब बेकार ना हो जाए। ओके, तो जल्दी से जल्दी आवाज़ अपने जो रेस्पॉन्स है वो बताइए मुझे। ओके, चलिए ठीक है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक सीरीज में अकबर के बारे में, जो हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जो चर्चा करना शुरू किया था, उसी में आज हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में, जिसको लेकर के तब से लेकर आज तक लोग उसके बारे में विभिन्न भिन्न विचार अपने प्रस्तुत करते हैं, हर तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हर तरीके से अपनी बात कहते हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से किस तरीके से उसके बारे में अपने विचार जानने हैं और उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। इसमें मेरा या आपका कोई भी व्यक्तिगत मत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम सिविल सेवा परीक्षा की बात कर रहे होते हैं, तो अपना मत हम एक साइड रख के चलते हैं। बाकी जो यूपीएससी की जरूरत है, जो उसको चाहिए, हम उसी मत पर उसी तरीके से हम बात करने की कोशिश करते हैं, और वही हमको करना चाहिए। ठीक है ना। तो उसमें व्यक्तिगत चीजें हम अपने साइड में रखेंगे और जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उस पर बात करें। तो उससे पहले हम अकबर के बारे में चर्चा करें, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर। और इसमें मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। ओके, और दोस्तों सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारी जो पूरी टीम है स्टडी IQIAS हिंदी आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर के आया है। यूपीएससी IAS का जो है P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच आपको लॉन्च करने जा रहा है, टारगेटेड 2024 के लिए। जो 2024 का एग्जाम पास करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम है, और ये पूरा ऑनलाइन बैच है। ये बैच आपका 19 जून से शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे। ओके, 3 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी, क्लासेस, रेगुलर क्लासेस पूरे शेड्यूल के साथ में, प्लस आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ठीक है ना, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, ये सारा कुछ आपको होगा घर बैठे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो वो है इसमें मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ठीक है ना, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। जो व्यक्ति आप में से प्रारंभिक परीक्षा पास करेगा, उसे हमारी तरफ से इंस्टीट्यूट जो है आपको यहाँ बुलाएंगे दिल्ली में। रहना खाना, जब तक मेंस का एग्जाम नहीं होता तब तक रहना खाना, पढ़ाई, आंसर राइटिंग, पूरा डिस्कशन, सारा कुछ आपको कंपनी की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए फीस लाखों में नहीं है। पूरा जो कोर्स है 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, लाखों में नहीं है, मात्र 70,000 रुपए फीस है। इसमें से अगर आप चाहते हैं कि और कम हो जाए, तो MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मात्र 29,999 रुपए पे करने होंगे इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद। सोचिए, इससे बेहतर मौका वो कहीं नहीं मिलेगा। आपकी पढ़ाई के साथ आपके लिए स्टडी IQIAS आपके साथ जुड़ा हुआ है। अमृतसर, और अमृतसर के साथ में हमारी पूरी टीम आपके साथ काम कर रही है, बिल्कुल नए पैटर्न पर। जिस तरीके से यूपीएससी घुमा रहा है, उसी तरीके से हम लोग पूरा उसके एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, और आज हमारा टॉपिक है धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, जिसे हम क्या कहते हैं, दीन इलाही भी कहते हैं। और आप में से जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, माई सेल्फ मनोज कुमार, और ये मेरा कोड है MK लाइव, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल मनोज कुमार 2.0। एवरीबॉडी ओके, ध्यान रखिएगा। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अकबर की जो धार्मिक नीति है, अकबर सोचिए 1556 से शासक बना,
और 1605 तक रहा। लगभग 49-50 ईयर्स तक उसने शासन किया है। इतने लंबे समय तक शासन करना, वो भी उस स्थिति में जिस समय भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी और हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा थी। उसके बावजूद भी जो शासक 50 साल शासन कर ले, समझिएगा कि वो तलवार के दम पर यह काम नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं तो उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से सब उसके समय में मिलजुल करके रहे, और कोई भी उसके पीरियड में कोई भी ऐसी बुरी घटना हमको दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक युद्ध को छोड़ करके जिसमें उसने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है ना, और उसमें काफी सारे राजपूत शासकों को उसने मरवाया भी था। वो एक घटना है जो उसके ऊपर लगी हुई है, उसके ऊपर एक दाग लगा हुआ है। कारण कुछ भी कह सकते हैं कि राजनीतिक कारण था, या जो भी समझिए, जो आपको ठीक लगे वो समझिए, लेकिन वो ये घटना, उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं है जिसे हम कह सकें कि उसने धार्मिक नीति के कारण इस घटना को अंजाम दिया है। ठीक है ना। अब यहां पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बात यही आती है कि क्या अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, या अकबर के दीन इलाही जो है उसकी मूर्खता का प्रमाण है, क्या है, कैसे है? तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे साथ में हम सबसे पहले देखें कि अकबर की धार्मिक जो नीति है, एक उसका विकास कैसे कैसे किस किस तरीके से हुआ, ठीक है ना। ये सीक्वेंस है दोस्तों, और कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। एक तरफ ईयर दे दिए जाते हैं और सामने घटनाएं दे दी जाती हैं, बोले इनको मैचिंग कर दीजिए, या इनमें से कितनी मैचिंग सही है पूछे जा सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि ईयर ना दे और ये घटनाएं दे और कह दिया जाए कि इनको सही सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, सही सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो वो भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। एक तो यहां से प्रारंभिक परीक्षा का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो बात करते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। 1562 में उसने युद्धबंदी दास प्रथा को समाप्त किया। 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की उसने। 64 में उसने जजिया कर को समाप्त किया। 65 में उसने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई। 75 में उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, ठीक ना। 78 में इबादत खाने को सभी के लिए खोल दिया, यानी सभी धर्म के लिए खोला। 79 यानी कि 79 में उसने महजरनामा की घोषणा की, और 82 में उसने अपना एक धर्म जिसे हम दीन इलाही या तौहीद इलाही कहते हैं उसकी शुरुआत की। तो ये एक घटना है, इसको मैं एक एक करके डिफाइन भी करूंगा, बताऊंगा भी, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, किस प्रकार की थी, और उसके धार्मिक नीति के बनने के पीछे कारण क्या थे, किस तरीके से उसने अपनी धार्मिक नीति का एक निर्माण किया था, कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके दोस्तों, तो इसमें देखेंगे, ये देखेंगे, तो आपका यहां पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले देखिए, अकबर की ये धार्मिक नीति है। इस धार्मिक नीति को हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि उसकी धार्मिक नीति कुछ हद तक उदार थी, उदार नीति थी। हम ये नहीं कह सकते कि पंथ धर्मनिरपेक्ष थी या कैसी थी, वो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि अकबर धार्मिक रूप से उदार था, इसलिए उसकी जो धार्मिक नीति है वो भी उदार थी, ठीक है। बात आती है कि आखिर वो उदार क्यों था, या उसकी नीति उदार क्यों थी। अगर इसको हम जान लेंगे तो फिर हम बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो कैसा व्यक्ति था, कैसा नहीं था। ध्यान रखिएगा, उसके पीछे कारण हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा कि इसके उदार नीति के पीछे जो कारण होते हैं, या किसी भी चीज के कारण होते हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला, अगर व्यक्ति के अंदर ही कुछ ऐसे तत्व ना हो तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। हर व्यक्ति, हम लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत रज तम, यानी सत यानी कि जिसका गुण भारी हो जाता है वो एक तरीके से साधु सन्यासी और दुनिया से परे हो जाता है।
रजोगुण होते हैं तो वो राजसी प्रवृत्ति का होता है, तमोगुण इसके यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति का या गलत कार्य करने वाली प्रवृत्ति का होता है। ठीक है ना? ये हमारे भारतीय संस्कृति का विचार है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे हैं और कैसे बन सकते हैं, इसको कोई बना नहीं सकता अगर हमारे अंदर अपने खुद के विचार ना हो तो। ध्यान रखिएगा, अकबर उदार बन नहीं सकता था क्योंकि औरंगजेब नहीं बन पाया। ध्यान रखना, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कट्टर रहे। तैमूर है, तैमूर ने सोचिए हिंदुस्तान में आग लगाई, लोगों को मारा, काटा, पीटा। क्या उसको दूसरों का दुख दर्द महसूस नहीं होता था? नहीं होता था, तभी तो कर पाया वो। अशोक को हुआ, उसने हथियार त्याग दिए, इसलिए कि उसने कभी लूटपाट नहीं की। तैमूर ने खूब लूटपाट की। बात में समझने की कोशिश करना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर विचार नहीं है। इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर जैसे विचार होते हैं वो प्रवृत्ति अगर उभर के आ जाती है तो काम चल जाता है। यही विचार जो हैं, इसी तरीके के विचारों को महात्मा गांधी अपनी अहिंसावादी नीति के माध्यम से अंदर से लोगों को निकालना चाहते थे कि कानून से या किसी भी चीज के डर की वजह से किसी व्यक्ति से कोई भी काम करवाया तो जा सकता है, लेकिन उससे अंदर से बदला नहीं जा सकता। बात समझना कि हम कानून से या किसी भी दबाव में किसी व्यक्ति से कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उसे बदल नहीं सकते। इसका मतलब हो गया कि कानून के द्वारा किसी भी चीज को चिरकालिक या निरंतर नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इंसान अंदर से ना बदले। और जो अंदर से बदल जाता है वो फिर हमेशा के लिए होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी गलत कार्य की सजा सजा तो बाद में होती है, पहले होता है आपका अपना अंदर से यह महसूस करना कि आपने गलती की है। आप अपना अवलोकन करें। तो इसी संदर्भ में अकबर उदार नीति का पालक है, उदार नीति को अपनाता है। इसके लिए सबसे पहला कारक है कि वह उसका व्यक्तित्व, ध्यान रखिएगा, उसका व्यक्तित्व स्वयं उदार है। उसका व्यक्तित्व ही उदार है। हालांकि 1560 से पहले कुछ एक साल, 4-5 साल कट्टरपंथी लोगों के बीच में जरूर रहा, लेकिन 1560 के बाद उसने अपनी नीति को वास्तविक नीति में बदल दिया। कुछ समय तक कट्टरपंथी रहा। उदार नीति क्यों रही? देखिए, एक तो कारण यह है कि उसका जन्म कहां हुआ? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां, एक हिंदू राज्य में। वहीं पर कुछ समय तक रहा, पला बड़ा। उसकी मां, ध्यान रखिए, हमीदा बानो बेगम, उसकी मां खुद एक सूफी संत की पुत्री हैं। किसकी हैं? सूफी संत। और सूफी संत आप अच्छे से जानते हैं कि सूफी संत बहुत ही उदार इस्लाम के प्रवर्तक होते हैं। उनमें कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी बेटी हैं हमीदा बानो बेगम। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस हमीदा बानो बेगम का भी व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा है कि बेटा उदार ही बनना है। तीसरा, मैंने एक कहानी आपको और बताई थी कि बाबर ने हुमायूं को अपने राज्य को बंटवारा करने के लिए तो कहा ही था, लेकिन हिंदू प्रजा के साथ उसने अच्छा व्यवहार करने का भी सलाह दिया था। और क्या आपको लगता है कि हुमायूं जब अकबर से मिला होगा तो वही विचार उसने उसको नहीं दिए होंगे? बिल्कुल दिए थे, क्योंकि हुमायूं खुद इतने लंबे समय तक 15 साल ईरान में रहा, और ईरान सियाओं की भूमि है, सिया मुस्लिम शासकों की। और वहां से ही सूफी संत का प्रसार हुआ। और सिया जो है तुलनात्मक रूप से थोड़े से कम कट्टर होते हैं, उदार होते हैं। ठीक है ना? तो वो भी एक प्रवृत्ति रही है। क्लियर हो गया? इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण, दो व्यक्ति, अबुल फजल और दूसरे व्यक्ति एक और भी थे, अगर आपको नाम हो आज याद हो, इनके गुरु अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ये सिया धर्मगुरु हैं, और ये इनका एक कहा जाए भरोसेमंद व्यक्ति है। और दोनों सिया हैं, दोनों उदार हैं, और दोनों इनके साथ रहते हैं। सोचिए, एक अब्दुल लतीफ उनका गुरु है तो उसका प्रभाव भी था इस पर। ध्यान रखना। तीसरा,
इसी समय एक चीज और चल रही थी, पूरे भारतीय वातावरण में सूफी और भक्ति आंदोलन की परंपरा चल रही थी। और सूफी और भक्ति आंदोलन जो चल रहा था, सोचिए उसमें कौन से विचार थे? ये सब उदार विचार थे, सारे के सारे उदार, बिल्कुल दिल से निकले हुए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति वाले, चाहे कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, जयसी हो, ठीक ना, सब उदार प्रवृत्ति के लोग हैं और सबको दुनिया अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे थे। सभी के सब मिलजुल करके रहे, कहीं पर भी कोई भी कट्टरपंथ नहीं था दोस्तों। तो उसी प्रवृत्ति को चल रही है, और ये खुद भी अकबर भी इन सब के प्रभाव में आया, इन सब के संपर्क में आया। और आप समझ सकते हैं, बात समझ रहे हैं? इसी सूफी भक्ति आंदोलन के समय में आपको पता हो कि उसने सिख धर्मगुरु अमरदास और रामदास, इन दोनों से संपर्क किया, दोनों को जमीन दान में दी, इनके संपर्क में भी आया। बात समझना, विचार भी प्रस्तुत किए होंगे, बातचीत की होगी। जब इनसे खुश हुआ तभी तो इनको जमीन दान दी थी, जिस पर स्वर्ण मंदिर तालाब बना है, स्वर्ण मंदिर बना है, स्वर्ण तालाब है, वो इसी वजह से है, अमृतसर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है, ध्यान रखना, तुर्की और मंगोल परंपरा, सॉरी, हाँ, तुर्की और मंगोल परंपरा। मंगोल परंपरा तुलनात्मक रूप से, ध्यान रखना, मंगोल परंपरा तुलनात्मक रूप से कैसी है? उदार है, थोड़ा सा उदारता की नीति में विश्वास करती है, तो ये भी चला आ रहा है। और पांचवां कारण है ईरानी दरबार का प्रभाव। ईरानी दरबार का प्रभाव, अब कहोगे ईरानी दरबार यहां पे क्या कर रहा है? हुमायूं जब वापस लौट करके आया तो अपने साथ हुमायूं ईरान से बहुत सारे विचार, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे चित्रकार, बहुत सारे कलाकार, उन सबको लेकर के आया। और उनमें से सब अधिकांशतः कौन थे? सब के सब सिया थे, सब उदार प्रवृत्ति के। केवल देखा जाए तो पीर मोहम्मद भी थे, ठीक है ना, आपका बैरम खां भी थे, सब सिया थे, और उन्होंने सियाओं को सपोर्ट भी किया था, उदार धार्मिक नीति का पालन करने वाले लोग। तो इन सब का भी उसकी नीतियों पर प्रभाव रहा है। और इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और भी थी, पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं अलग से लिख रहा हूं, छठा पॉइंट है जो सबसे बाद में आपको याद रखना चाहिए, और वो था अकबर का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। यानी कि अकबर भारत को एक साम्राज्यवाद के तौर पर जीतना चाहता था, और जीत तभी हो सकती थी जब उसके साथ सभी लोग शामिल हों। एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, और बड़ा साम्राज्य तभी हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग उसके साथ खड़े हों, और वो तभी हो सकते हैं जब आपकी नीति उदार हो। यानी कि एक महान साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था, और महान साम्राज्य का निर्माण तभी संभव है जब सारी जनता उसे समर्थन दे, और सारी जनता तभी समर्थन देगी जब शासक जनता के हिसाब से, जनता के दृष्टिकोण से अपनी नीति को उदार बनाएगा, विशेषकर धार्मिक नीति को। एवरीबॉडी, इट इज ओके। तो एक महान शासक बनने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ा साम्राज्य बनाने की, और वो तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता, ये अकबर भी जानता था और अशोक भी जानता था। अशोक ने कलिंग जीत लिया था, उसके बाद हथियार त्याग करके उस बड़े साम्राज्य को उसने व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। वो भी उसका विचार भी था और राजनीतिक जरूरत भी थी अशोक की। सेम उसी तरीके से अकबर की भी जरूरत है कि बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए मुझे जनता के समर्थन की आवश्यकता है, और अधिकांश जनता कौन है? हिंदू है, और हिंदू जनता जब तक समर्थन नहीं देगी, मैं महान साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकता और ना चला सकता। एवरीबॉडी, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? यस। चलिए, तो ये थे उसकी उदार धार्मिक नीति बनाने के पीछे कारण। अब आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे हो सकता है कि वो कट्टर भी हो, तब भी इस नीति के आधार पर वो क्या हुआ? उदार बना। अब उस बात आती है कि इसके बाद तो उसका विकास कैसे हुआ उदार नीति का, यानी कि उसकी धार्मिक नीति का विकास कैसे हुआ?
विकास, यानी क्रम कैसे रहा, ध्यान रखिएगा। तो क्रम के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1556 से लेकर के 62 तक, लगभग 1562 तक अकबर कट्टरपंथी लोगों के प्रभाव में रहा। कट्टरपंथी लोगों के प्रभाव में, इसलिए थोड़ा सा कट्टरपन उसके ऊपर बना रहा, लेकिन पूरी तरह कट्टरपंथी था नहीं। ध्यान रखना, अगर ऐसा होता तो खुद आप समझ लीजिए कि जब मालवा पर आदम खां ने आक्रमण किया, सोचना, आदम खां ने, अकबर ने भेजा था आदम खां को, महामंगा का बेटा है, उसने आक्रमण किया और बाज बहादुर की पत्नी रूपमती, ठीक है ना, सोचिएगा, उस पर उसने आक्रमण किया तो अकबर काफी नाराज हुआ था कि महिलाओं पर इस तरह से आपने क्यों किया। काफी नाराज हुआ था, दंडित तो नहीं किया था लेकिन उसने बहुत नाराज हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि अंदर से व्यक्तित्व तो उसका उदार है, लेकिन ऊपर से क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी, कम उम्र में शासक बना था, तो इसलिए उन लोगों का प्रभाव भी था। दूसरा, 1562 के बाद उसकी नीति में बदलाव आया। नीति में बदलाव, और बदलाव क्या था? जोधाबाई राजपूत घराने से वैवाहिक संबंध। क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित राजपूतों से। एक होता है युद्ध के माध्यम से सामने वाले राज्य को हराना, और हराने के बाद उसकी बहु बेटियों को अपनाना, उनसे शादी का दबाव डालना, वो एक अलग विचारधारा होती है। लेकिन यहां पर अकबर की विचारधारा थोड़ी सी अलग बनी, और यह कंसेप्ट भी थोड़ा सा अलग था। अलग ये था कि जब अकबर यहां से गुजर रहा था, दिल्ली आगरा से होकर के, उसको जाना था अजमेर। आपके निजामुद्दीन, सॉरी क्या नाम है, जो चिश्ती साहब हैं आपके, ठीक है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह पर जियारत करने जा रहा था। और जाने का रास्ता क्या है? आगरा या दिल्ली से होते हुए अजमेर जाना है तो जयपुर ही है। और जयपुर होकर के जब क्रॉस कर रहा था तो जयपुर राजघराना है कछवाहों का। तो उन्होंने बाकायदा, अकबर ने परमिशन मांगी कि हमको वहां जाना है। चाहता तो युद्ध कर सकता था, लेकिन जियारत करने जा रहे हैं तो अनुमति मांग के ही जाना ठीक है, कि पूरा राजपूताना के अंडर में है। तो उस समय सोचिए, पूरा, और राजपूतों की तो अपनी शान है ही कि अतिथि को भगवान मानते हैं, और कहते हैं पधारो हमारे देश, ठीक है ना। तो उनका स्वागत सत्कार किया, उनको सम्मान दिया, सारी चीजें की, और उनको जाने का रास्ता दिया, सुरक्षा दी। लौट के आए तो फिर उनका सम्मान किया, और उसी समय राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव उनसे रखा, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और यहां से दो परिवार, दो संस्कृतियां अलग से मिलना शुरू हुई। मैं इसका किसी, देखिए, इस राजपूत नीति और इसका मैं कोई अलग से क्रिटिसाइज या अलग से कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक जबरदस्ती शादी होती है और एक अपनी मर्जी से होती है, दोनों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। बिहारी मल जो भारमल है, भारमल के का मतलब यह था कि उसने इस व्यक्ति का, नए लड़के को, चेहरे को देखा, समझा, पहचाना, और उसने उसको देखने के बाद कहा कि यह भविष्य का सम्राट हो सकता है, मतलब महान शासक बन सकता है। दूसरा, अगर हम इनके साथ मित्रता कर लें तो आज जबरदस्ती इनसे हमें अपनी बेटियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हमें दिल्ली में शासन में भागीदारी मिल जाएगी, और जो कि मिली भी। पूरे समझ लीजिए कि यहां से राजपूत, दिल्ली सल्तनत में कभी भी राजपूत दिल्ली में शासन में भागीदार नहीं रहे, लेकिन मुगलों के यहां से लेकर के अंतिम समय तक राजपूत दिल्ली सल्तनत में, पूरे इस मुगल साम्राज्य में शासन में भागीदार रहे, और बड़े से बड़े पद पर रहे। इस नीति ने इतना प्रभाव डाला था, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सोचिए, यही प्रभाव सोचिए कि अकबर पर भी पड़ा कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इतने युद्ध बंद, मतलब इतने युद्ध के प्रेमी हैं, सारी चीजें हैं। शादी हुई, शादी के बाद सोचिए ये आए, और हिंदू राजपूतों में एक परंपरा रही पहले की, अब तो खैर बदल गई है, अगर आपको पता हो,
परंपरा दोस्तों इस बात की थी कि यदि किसी लड़की की शादी होती है तो अपने ससुराल वो अपने भाई या अपने भतीजे किसी न किसी को, नौकरों को, दासियों को और परिवार में से किसी न किसी को साथ लेके जाती है अपने ससुराल। तो उसी तरीके से जोधाबाई, जिसका वास्तविक नाम हरखाबाई है, ये तो विवाद का मुद्दा है कि जोधाबाई नाम है क्या है, हरखाबाई वास्तविक नाम था उसका, ध्यान रखना। तो वो जो परंपरा रही तो अपने साथ अपने भाई भगवान दास और अपने भतीजे मानसिंह दोनों को साथ लेके गए, वहां पर रहे और उनको सोचिए बड़े से बड़ा पद मिला। सोचिए एक बहन की रक्षा करने के लिए दोनों लोग चले और सोचिए जब इनके संपर्क में जब वो आया तो उसकी सोच बदल गई अकबर की। क्यों? क्योंकि अकेले ये दो लोग नहीं आए थे बल्कि इनकी पूरी सेना, पूरी व्यवस्था इनके साथ आई और ये अकबर के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ भी अब सोचिए कि दो युद्ध होने हैं, एक तरफ राजपूत हैं और दूसरी तरफ अकबर के साथ राजपूत ही हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो एक परंपरा थी कि युद्ध में जो लोग हारेंगे उनको युद्ध बंदी बना लिया जाएगा, उनको दास बना लिया जाएगा। अब यहां पर कंडीशन ये थी कि अकबर की तरफ से लड़ने वाले भी राजपूत थे और सामने लड़ने वाले भी राजपूत थे और दोनों में आपस में हो सकता है कि संबंधी भी हों, आपस में संबंध भी हों, रिश्तेदारियां भी हों। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो सभी भाई बहन ही थे राजपूत राजपूत। तो ऐसे में अकबर के दिमाग में भी आया कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि इन राजपूतों को एक लड़ रहा है मेरे लिए और दूसरे को मैं गुलाम बनाऊंगा। नहीं यार, ये ठीक नहीं है। इसीलिए 1563-62 में ही उसने क्या किया, 1562 में उसने युद्धबंदी दास प्रथा समाप्त कर दी। कारण समझ में आ गया क्यों समाप्त कर दी? कि अब युद्धबंदियों को दास नहीं बनाया जाएगा। क्यों? अरे भाई, राजपूत राजपूत भाई हैं और राजपूत मेरे रिश्तेदार हैं, बात खत्म हो गई। तो मानसिंह के बुआ के लड़के हो या मानसिंह के मामा के लड़के हो, हैं तो रिश्तेदार ही ना। तो इनको कैसे गुलाम बनाया जा सकता है? युद्ध अपनी जगह पर है लेकिन यह ठीक नहीं है। इसलिए यह पहला प्रभाव पड़ा इस राजपूत विवाह का, ठीक है ना। दूसरा, 1563 में क्या हुआ, हिंदुओं पर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने पर कर लगता था। समझिएगा, अगर कोई हिंदू किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो टैक्स देना पड़ता था। यह लगा रखा था दिल्ली सल्तनत में से ही और यह अभी तक चला आ रहा था। अब सोचिए, क्या जोधाबाई किसी मंदिर में जाना चाहें या मानसिंह जाना चाहें, भगवान दास जाना चाहें या मानसिंह की मां या जोधाबाई की मां किसी मंदिर में जाना चाहें तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं। या उनके परिवार को या पूरे जयपुर घराने को? नहीं। तो फिर तो बाकी क्यों देंगे? यह दूसरा प्रभाव था। तो सोचिए, तीर्थ यात्रा कर इसको भी समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अकबर ने कहा था कि सारी प्रजा मेरी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और उनको अपने ईश्वर को पूजने का पूरा अधिकार है। और उन्हें जब मुसलमान किसी प्रकार का कर नहीं देते तो हिंदू प्रजा क्यों कर देगी? उसने भी उसको मना कर दिया, बोला कि यह भी नहीं लगेगा। इसी के बाद ही सोचिए 1564 में उसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। यह भी समाप्त कर दिया। बोले कि यार, यह कोई मुस्लिम राज्य नहीं है, यह कोई मुस्लिम राज्य नहीं है, सब एक हमारा साम्राज्य है जिसमें किसी पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगेगा कि मुसलमानों के शासनकाल में गैर मुसलमानों से कर लिया जाएगा। बोले ऐसा नहीं लिया जाएगा, कोई नहीं लिया जाएगा। उसको भी खत्म कर दिया। कारण समझेंगे तो चीजें याद रहेंगी दोस्तों, कारण नहीं समझेंगे तो इनको रट्टा मारना पड़ेगा, भूल जाएंगे। कंसेप्ट समझिए, इतिहास है ये, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो केवल कंसेप्ट को समझने का साधन है कि कौन सी घटना हुई थी, तो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके पीछे कारण क्या थे। जब इतना सब कुछ याद रहेगा तो चीजें आसानी से याद कर सकते हैं। ओके। और इसी के बाद ही 1565 में उसने एक आदेश और जारी कर दिया कि किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। जबरन
धर्म परिवर्तन पर रोक। रोक बोला कि ये भी कि नहीं किया जाएगा। इस तरीके से उसने स्टार्टिंग की सारी इवेंट आपने देखी, सारी घटनाएं आपने समझी, किस तरह से उसकी नीति बदली है। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे अच्छे इंसानों की सोच उसकी शादी के बाद बदलती है। ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। जो बच्चे कभी माँ बाप के बिना नहीं रह सकते थे, जो माँ बाप के बिना सोच नहीं सकते थे, जो अपने बहन भाइयों की प्लेट में एक साथ एक खाना खाते थे, और शादी के बाद वही माँ बाप उनसे दूर हो जाते हैं, भाई बहनों से वो अलग कर दिए जाते हैं, और खुशी खुशी कर लेता है वो। सोचिए, उन्हीं भाइयों के साथ एक थाली में खाना खाना पसंद नहीं करता। आफ्टर मैरिज कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, सोचिएगा। ये जो विवाह है, स्त्री है ना, ये आपकी सोच को बहुत बदल देती है, बहुत कुछ बदल देती है, और अपने नजरिए से आपको सब कुछ दिखाना शुरू करती है कि ये सही है, ये गलत है, ये देख लीजिए, फ्रेम यही है जो कुछ भी है, और आप बदल जाते हैं। अकबर कौन अलग है, वो भी तो इंसान ही है कि नहीं। अकबर की और भी पत्नियां होंगी, लेकिन इस पत्नी का बात ही अलग थी। क्यों? क्योंकि इसको पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजपूत, कोई हिंदू अपनी मर्जी से किसी राजा के साथ, किसी मुस्लिम शासक के साथ शादी कर रहा है, और बाकायदा उसी परंपरा के अनुसार। और ऊपर से जोधाबाई की अपनी शर्तें, हिम्मत देखिए कि एक मुगल मुगल बादशाह से वो अपनी शर्तें रख रही है और उसको मनवा रही है। जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, उस तरीके से वो नहीं मानती कि मुगल बादशाह है, वो कोई गुलाम थोड़ा ना बनी है, उसके पिता को हराया थोड़ा ना गया है। यस, यही एक सोच थी। ओके, क्लियर हो गया। जब ये हुआ तो धार्मिक उदारता की चीजें यहां से चलती रही, और यहां से सोचिए उसने कई सारे युद्ध किए, चलता रहा, और इसके बाद उसने ब्रेक लिया, मतलब इस चीज में, और अपनी सोच को चलता चलता रहा। उसके बाद उसने कुछ परिवर्तन किया, सीधा आया 75 और 78 में। दो घटनाएं हैं, इबादत खाने का निर्माण और इबादत खाने को सभी के लिए खोलना। इससे पहले एक घटना और भी थी, वो थी 1573 में शेख मुबारक से मुलाकात। शेख मुबारक कौन है? शेख मुबारक हैं अबुल फजल और फैजी, दो भाई हैं, उनके पिता हैं, और बहुत ही उदार इस्लामिक व्यक्ति हैं, बहुत ही उदार। शेख मुबारक से संपर्क हुआ, और शेख मुबारक ने ही, सोचिएगा क्या किया था, इनके लिए राजत्व सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इनको बताया था कि राजत्व क्या होता है। शेख मुबारक ने ही राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसी में राजत्व सिद्धांत में शेख मुबारक ने कहा कि राजत्व क्या होता है। उसने कहा कि राजत्व ईश्वरीय प्रकाश होता है, यानी कि ईश्वर का प्रकाश पड़ता है जिस व्यक्ति के ऊपर, वही होता है, वो राजत्व है, और वो इंसान अलग दिखने लगता है और सबसे अलग होता है। इसीलिए वो क्या कहता है, सोचिएगा, वो कहता है कि ये तभी होता है जब सम्राट में, यानी कि शासक में, ईश्वरीय गुण होते हैं। क्या होते हैं? ईश्वरीय गुण होते हैं। इसका मतलब उसके अनुसार जो बादशाह होता है, उसके अंदर ईश्वरीय गुण होते हैं, और उसके ऊपर ईश्वर का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है ना? इसीलिए उसकी नजर में सब बराबर हैं, और इसीलिए उसने कहा कि इसमें उससे कौन सी नीति अपनानी चाहिए। उसने कहा कि शासक को सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए, की नीति अपनानी चाहिए, यानी कि सभी के प्रति उदार हो, यह इसने समझाया। ठीक है ना? इसीलिए इसके राजत्व सिद्धांत का जो आधार है, उसको कहते हैं सुलह ए कुल का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सुलह ए कुल, यानी कि कुल मीन्स होता है घराना, घर, और सुलह मीन्स मेलजोल। इसका मतलब उसकी नीति कैसी है? मेलजोल की नीति होनी चाहिए। यह शेख मुबारक ने इसके सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बात समझ में आई एवरीबॉडी? तो यही है कंसेप्ट दोस्तों, ईश्वरीय प्रकाश
जैसे क्या कहते हैं, जिल्ले इलाही, ईश्वरीय गुण होते हैं और सहिष्णुता की नीति। इसलिए अकबर की धार्मिक नीति या कह लीजिए राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित है? सुलह कुल की नीति पर आधारित। ठीक है ना? तो इसका प्रभाव पड़ा, और जब प्रभाव पड़ा तो इसीलिए उसने कुछ समय के बाद क्या किया, 1575 में आपके फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास 30-35 किलोमीटर जयपुर की तरफ आएंगे, तो वहां पर एक उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और वहीं पर उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। और प्रारंभ में केवल इसमें मुस्लिम धर्म गुरु आते थे, धर्म गुरु आते थे, केवल मुस्लिम धर्म गुरु निर्माण करवाया। वह खुद बैठ जाता था और मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपने अपने पक्ष रखने कहता था, किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष रखिए, बात रखिए कि इसमें क्या कहा गया है। यानी कि वो धर्म को जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस्लाम क्या है, कैसे है। तो कुछ समय तक उसने जब ये देखा, साल 2 साल 3 साल जब देखा, तो पता चला कि यो कई कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर ये जो मौलवी लोग हैं, ठीक है ना, ये जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ये एक मुद्दे को लेकर के आपस में ही विवाद की स्थिति में हैं। कई मुद्दों को ये खुद ही नहीं सुलझा पा रहे। एक दिन तो स्थिति ये हो गई कि अकबर के सामने ही मुस्लिम धर्मगुरु आपस में लड़ने लग गए, मतलब एक तरीके एक दूसरे को मारने पीटने की नौबत आ गई, ये स्थिति हो गई। तब उसने उसको रद्द कर दिया, बोले इसको रोको, हटाओ इसको। तो इसकी दिमाग में एक चीज आ गई कि इस्लाम में कई सारे ऐसे विचार हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु भी इसकी सही व्याख्या नहीं कर सकते, यानी विवाद के बिंदु हैं। इसी के बाद उसने 1578 में यह जानने की कोशिश की कि क्या हिंदू या अन्य धर्मों में भी ऐसा ही है, या उनके विचार भी जानने की कोशिश करें। ध्यान रखना, तो इसलिए उसने सभी धर्मों के लिए उसको 78 में खोल दिया। अब इसमें कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं की तरफ से इसमें कौन है, 2 लोग हैं, पुरुषोत्तम और देवीलाल। पुरुषोत्तम और देवीलाल हैं, ठीक है ना। पारसी की तरफ से, पारसी भी लोग उसमें बुलाए गए थे। पारसी की तरफ से थे इसमें आपके दस्तूर जी, मेहर जी राणा। दस्तूर जी, मेहर जी राणा, ये थे इनकी तरफ से। ईसाई भी बुलाए गए थे। ईसाई में फादर मॉन्सरेट और एक्वा बीबा थे। एक्वा बीबा ये भी थे। और सबसे ज्यादा आपके ध्यान देने वाली चीज है, जैन धर्म के लोगों को भी बुलाया गया था। हरि विजय सूरी, ध्यान रखना, जिनसेन सूरी, विजय चंद्र सूरी, ये सब लोग थे, ठीक है ना। हरि विजय सूरी, कौमा, जिनसेन सूरी, शांति चंद्र, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक और भी थे, विजय चंद्र। ये सब लोग थे। इन सबको उसने दरबार में बुलाया और इनमें से ध्यान रखना, जो हरि विजय सूरी हैं, इनको उसने जो बहुत मानता था इनको, और इनको उसने एक उपाधि दी थी, जगत गुरु की। जगत गुरु की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। किसकी? जगत गुरु की उपाधि दी किसको? हरि विजय सूरी को। क्लियर हो गया। लेकिन जब इनके विचारों को उसने देखा, समझा और जाना, तो उसको एक चीज समझ में आई कि इस्लाम हो या अन्य सभी धर्म, सभी की अच्छी बातें एक जैसी हैं, सभी के विचार एक जैसे हैं, बस उनको जानने और उनके मानने या ईश्वर को समझने का तरीका अलग अलग है, लेकिन विचार सबके एक जैसे ही हैं। और दूसरी बात, कमियां हर धर्म में हैं, विवाद हर धर्म में हैं, और उन विवादों का सही आकलन, सही विश्लेषण किसी भी धर्म में नहीं है प्रॉपर तरीके से। हर जगह विवाद के बिंदु हैं। तो यहीं से
सोचिए कि उसको एक नई अवधारणा, नई विचारधारा जानने का मौका मिला, प्रस्तुत करने का मौका मिला कि भाई सभी जगह जब विवाद हैं तो क्या हो। तो उसके अगले साल उसने मजहरनामा की घोषणा कर दी। मजहरनामा की घोषणा। और ये मजहरनामा का जो घोषणा का जो मसौदा है, मसौदा भी शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक ने तैयार किया था, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या था कि किसी भी धर्म में विवाद का बिंदु, विवाद के बिंदु की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? मुगल बादशाह करेगा। मुगल बादशाह करेगा। यानी किसी भी धर्म में विवाद को लेकर के, किसी बिंदु को लेकर के कोई विवाद होता है, दो तीन लोग आपस में झगड़ते हैं, अलग अलग व्याख्या हैं, तो सही व्याख्या कौन होगी, कौन देखेगा? अंतिम व्याख्या ये करेगा। क्योंकि उनमें से कोई पोप की तरह बिल्कुल टॉप पे तो है नहीं कि उसने जो कह दिया सबको मानना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस समय इंडिया में उस समय के हिसाब से, तो उस समय कोई भी व्याख्या का विवाद होगा तो कौन करेगा? सबसे बड़ा कौन है? मुगल बादशाह। तो वो जो कहेगा सबको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह खुद ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके अंदर ईश्वरीय गुण है, ईश्वर का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ये उसने पहले ही विचार प्रस्तुत कर दिया था। इसके माध्यम से उसने, सोचिए, इस मजहरनामा की घोषणा के माध्यम से उसने क्या किया? सभी धार्मिक जो प्रतिनिधि हैं, स्पेशली इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों को भी अपने अंडर में ले लिया। समझ लीजिए, सभी धार्मिक प्रमुख उसके अब अधीन हो गए, एक तरीके से अधीन, यानी कि उस पर उसका प्रभुत्व बन गया। ठीक है ना? और प्रभुत्व बन गया तो समझ लीजिए किसने राजनीति को अपने, सॉरी, धर्म को राजनीति में प्रवेश करने से रोक दिया, यानी कि धर्म को नियंत्रित कर दिया इसने, और राजनीति में नहीं जाने दिया। ध्यान रखना, तो राजनीति में से नहीं घुसने दिया उसने इसके माध्यम से। और इसके बाद इसने स्वयं को क्या कहा? स्वयं को कहा, क्या नाम है उसका, इंसाने कामिल कहा। इंसान ए कामिल। इंसान कामिल का मतलब होता है योग्य या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, योग्य या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कहा जाता है इंसान कामिल। यानी तभी तो वो व्याख्या कर पाएगा किसी धर्म के किसी भी बिंदु की, समझ पाएगा, योग्य होगा तभी तो। इस तरीके से उसने उन सब पर कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से आपको पता हो, आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी हो, तो एक जो मुस्लिम मौलवी हैं वो इसी बड़े से बड़े नाराज रहते हैं अकबर से कि इसने सारी नीतियों को बदल के रख दिया है, सारी हिंदू परंपराओं को चला रहा है, सारी वैसी चीजों को चला रहा है। वो बड़ा परेशान रहते थे, इतना परेशान रहते थे कि अकबर के मरने के बाद जहांगीर के समय में भी वो बड़ा परेशान रहते थे। तो एक दिन जहांगीर ने उठा करके उनको जेल में डलवा दिया था, तो तुम बहुत परेशान करते हो, जाओ जेल की हवा खाओ। जेल में डलवा दिया था। शेख अहमद सरहिंदी, याद है आपको? वही थे वो शख्स जो चाहते थे कि इस्लामिक परंपराओं को लागू किया जाए, और अकबर ने सबको रोक दिया था। एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद देखते हैं, ये हो गया। इसी के बाद उसने 3 साल बाद दीन इलाही की घोषणा कर दी। एक नया धर्म, एक नई परंपरा, एक नई चीज उसने शुरू कर दी, दीन इलाही की। ध्यान रखना, इसी को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। ठीक, इसके जो क्या है, एक तरीके से ध्यान रखिए, अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था। ये
एक नया धर्म शुरू किया था, एक नई विचार। हालांकि इसमें धर्म को लेकर के धार्मिक कट्टरपंथी कोई चीज नहीं थी, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का संकलन ही था। जैसे अशोक का धम्म था उसी तरीके से यह भी था, लेकिन अशोक के धम्म और इसमें एक अंतर था। अशोक के धम्म के लिए उसने किसी को अपने धर्म में दीक्षा देने की बात नहीं की, बल्कि अशोक का धम्म केवल विचारों का संग्रह था। इसने बाकायदा एक नया धर्म बनाया, एक नया पंथ बनाया। हकीकत में इसमें उसने अपने फॉलोअर बनाए और उसका सबसे बड़ा धर्मगुरु खुद बन गया कि मैं ही बनूंगा, मैं ही लोगों को दीक्षित करूंगा। इसलिए यह पंथ बना, इसलिए अशोक के धम्म से थोड़ा सा अलग हो गया। अशोक का धम्म केवल शुद्ध विचार हैं जिसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। यह क्या है? विचार तो है ही, साथ के साथ इसमें आप शामिल भी होइए, ध्यान रखना। तो सोचिए कि इसमें उसने क्या क्या किया। इसने के बारे में जानकारी मिलती है आईने अकबरी में। इसकी जो पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें मिलता है कि इसने इसके लिए 12 सिद्धांत जारी किए थे। कितने? 12 सिद्धांत जारी किए थे। टोटल 12 सिद्धांत थे इसके अंतर्गत। और इस धर्म को अपनाने वाले कुल 22 लोग थे। 22 लोगों ने इसे अपनाया। ध्यान रखना। और इन 22 लोगों में से एकमात्र हिंदू कौन था? एकमात्र हिंदू बीरबल था, बाकी 21 मुसलमान थे। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसमें कंडीशन क्या थी? इसमें वो रविवार के दिन इनको दीक्षा देता था। रविवार का दिन उसने चुन लिया था, किसके लिए? दीक्षा देने के लिए। उनको अपने पास बुलाता था और इसमें नियम यह था कि जो व्यक्ति इसके धर्म को चुनेगा, इसका पालन करेगा, अपनी पगड़ी उतारेगा और पगड़ी उतार करके हाथ में पकड़ करके सर के मतलब पूरी तरह से लेट जाएगा, अपना सर सम्राट के चरणों में रख देगा। सब कुछ समर्पण कर दिया, समझ लीजिएगा। और उसके बाद उसको उठा करके अकबर उसके कान में अल्लाहू अकबर कहता था और कहता था आज से तुम इस धर्म के प्रवर्तक बन गए और जाओ इसका पालन करो। समझिएगा, ये था। और उनसे कहा जाता था अब इसमें तुम आगे अपनी कोशिश करो और इसमें आप लोग 4 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। उनसे कहता था 4 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। किस किस का त्याग करना पड़ेगा? नंबर 1 अपनी संपत्ति का, बोले संपत्ति छोड़ दीजिए। अपने जीवन का, बोले जीवन के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अब जीवन के बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आराम से जीजिए। ठीक है ना। अपना स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा। बोले कि अब कैसा स्वाभिमान? कोई स्वाभिमान नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या करना पड़ेगा? और अपना सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण यानी सब कुछ आपको देना पड़ेगा, एवरीथिंग। ये लीजिए, ये उसने इसके अंतर्गत किया था। और उसमें कुछ नियम क्या थे? नियम तो देखिए वही थे, सामाजिक नियम, लेकिन इसने उसमें कुछ नई चीजें और जोड़ रखी थी। ये था कि इस धर्म का पालन करने वाले जो लोग होंगे, उनमें से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद जो शरीर है, उस शरीर को कुछ चावल के दाने बांध करके और उसके गर्दन में एक ईंट बांध करके कुछ समय के लिए इसको पानी में डुबोया जाएगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और उसके बाद उसको निकाल करके पानी से सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद जब पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाएगा उसका शरीर, उसके बाद पूरब और पश्चिम दिशा में रख करके उसको दाह संस्कार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, दाह संस्कार, दफनाया नहीं जाएगा, दाह संस्कार किया जाएगा। सोचिए, यह उसने नियम बनाया था। यानी इसमें भी कंडीशन क्या थी? पश्चिम में पैर होंगे और पूरब में सर होगा, उसके बाद उसको जलाया जाएगा। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो यह था इसका कंसेप्ट धार्मिक नीति को लेकर के। और मैं समझता हूं कि इसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी और हर विचारधारा के हिसाब से भी।
अब आप समझ लीजिए और अपना विचार खुद रखिए। सोचिए, क्या अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था या नहीं था? ये आप अपने से सोचिए। आज के समय में क्या कभी भी आप कैसा शासक चाहते हैं? खुद सोचिएगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। और आप लोगों के लिए जो मैंने बताया है उस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारा 19 तारीख से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। मात्र 29,999 रुपए में आपको पूरा P2I बैच हिंदी में आपको मिलेगा। पूरी तैयारी कराई जाएगी, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और इसके लिए आप कोड इस्तेमाल करना मत भूलिए, MK लाइव कोड। 19 जून शाम को 6 बजे हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2024 के लिए, डेडिकेटेड बैच। इसमें मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शामिल है। मैंने आपको बताया है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई और सारे आंसर राइटिंग पूरा डेडिकेशन के साथ आपको करवाया जाएगा। सब यहीं पर रहना है, दिल्ली में। आपको सभी को मौका मिलेगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।